आज कुछ अलग खून पीने का मन है। किसका पीना चाहिए? तभी उसकी नजर उसकी बेटी चुटकी पे पड़ती है। उसका मन करता है कि चुटकी का खून पीऊंगी आज। और यही सोच के वो चुटकी को स्कूल से अपने साथ एक जंगल की तरफ ले जाने लगती है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा अपने पति और बेटी चुटकी के साथ रहती थी। सुमित्रा के पति ने एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो दी। तब से वो अंधा हो गया। सुमित्रा की बेटी और उसके परिवार की जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधों पर आ गई। सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो नौकरी वगैरह तो कर नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक पुरानी रद्दी खरीदी और उस पे भंगार का सामान मांगने निकल जाती। और जब भंगार मिल जाता तो अपने घर के बाहर एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था, उसमें भरती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, सुमित्रा, तुमने हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखा। तुम सही मायने में इस घर की अन्नपूर्णा हो। लेकिन बाबा, माँ का नाम तो सुमित्रा है। ये अन्नपूर्णा कौन है? मनोज और सुमित्रा हंसने लगते हैं। चुटकी, मैं ना अन्नपूर्णा हूँ ना सुमित्रा हूँ। मैं तो चुटकी की माँ हूँ। सही कहा ना? हाँ माँ, लेकिन मुझे वो एक डरावना सपना, वो मनोज और सुमित्रा के चेहरे पे उदासी छा जाती है। बचपन से एक सपना चुटकी को परेशान करता था। चुटकी, तुझे कितनी बार समझाया कि बुरे सपने सच नहीं होते अगर हम हिम्मत दिखाए। सपने सिर्फ अच्छे पूरे होते हैं। जैसे कि चुटकी मेला जाती है, फिर आइसक्रीम, मिठाई, चाट और फिर मैं गोला, इमली और हाँ, वो नत्थू काका की रबड़ी भी खाऊंगी। सुमित्रा अपनी रद्दी लेके फिर गांव की गलियों में भटकने लगती है। आज बहुत भंगार मिला तो सुमित्रा चुटकी को उसके स्कूल से लेती हुई घर आ जाती है। सुमित्रा ने खाना बनाया और उसके बाद सब खाना खा के सो गए। लेकिन सुमित्रा को तो भंगार की रद्दी को खाली करके उसे कुएं में डालने की चिंता थी, तो वो आधी रात को ही उठ गई और फिर भंगार का सामान रद्दी से उठाकर कुएं में डालने लगी। आधी रात हो गई थी। सुमित्रा को भी अब नींद आने लगी और भंगार के सामान को खाली करते करते उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी एक कांच की बोतल पे पड़ी, जो सालों से कुएं में पड़ी थी। कल चुटकी एक कांच की बोतल मांग रही थी अपने कंचे भरने के लिए। एक काम करती हूँ, इस बोतल को साफ करके दे देती हूँ, चुटकी खुश हो जाएगी। यही सोच के सुमित्रा वो कांच की बोतल को कुएं से बाहर निकाल के उसे साफ करने लगती है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा बोतल का ढक्कन खोलती है, बोतल के अंदर की चुड़ैल बाहर आ जाती है और वो सुमित्रा के अंदर घुस जाती है। सुमित्रा फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह, माँ आज अभी तक सो रही है। स्कूल जाने में लेट हो रहा है बाबा। माँ अभी तक सो रही है। अरे, तुम्हारी माँ तो आज घोड़े बेच के सो रही है। बाबा, हमने घोड़े कब खरीदे जिन्हें आप लोगों ने बेच दिया? कम से कम आपको मुझे तो दिखाना चाहिए था, मैं भी उन घोड़ों को। हे भगवान, बस कर मेरी बेटी। ये कहावत है, तू मुझे माँ के पास ले जा, मैं जगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही चुटकी माँ के करीब पहुँचती है अपने बाबा को लेकर, माँ की आँख खुल जाती है और वो बिना कुछ बोले अपनी रद्दी निकालती है और भंगार लेने चली जाती है। बाबा, माँ ने तो आज मुझे तैयार भी नहीं किया और चली गई। कोई बात नहीं, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अपने आप तैयार हो जाएगी और स्कूल पास वाली विमला आंटी के साथ चली जा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं सच में वो सपना? याद रखना, हिम्मत से कोई जीत नहीं सकता। सुमित्रा रद्दी लेके गलियों में घूमती है। तभी उसे एक औरत दिखती है जो कि बहुत सुंदर थी। इसका खून पीने में बड़ा मजा आएगा। अरे ओ भंगार वाली, घर में कुछ कबाड़ा था, ये ले, कितना होगा? इतना कहते ही सुमित्रा अपने हाथों के पंजों से उसे नाखून मारती है और वो फिर सुमित्रा के बस में आ जाती है।
ऐसे ही सुमित्रा पूरे गांव में बहुत आदमी और औरतों को अपने नाखून मार के बस में कर लेती है और फिर घर चली जाती है। रात को सबके सोने के बाद सुमित्रा अपने कमरे में जाके कुछ मंत्र पढ़ती है तो सब औरतें और आदमी जो सुमित्रा के बस में आ गए थे वो सुमित्रा के घर आ जाते हैं और फिर सुमित्रा उनका गला दबा के मार के उनका खून पी लेती है। ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सुमित्रा रोज की तरह मार्केट जाती है। आज कुछ अलग खून पीने का मन है, किसका पीना चाहिए? तभी उसकी नजर उसकी बेटी चुटकी पे पड़ती है। उसका मन करता है कि चुटकी का खून पीऊंगी आज, और यही सोच के वो चुटकी को स्कूल से अपने साथ एक जंगल की तरफ ले जाने लगती है। माँ, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरे साथ चल, सब पता चल जाएगा। चुटकी डर जाती है और उसे वो सपना याद आने लगता है जिसमें उसने देखा था कि उसकी माँ सुमित्रा चुटकी को मार के उसका खून पी रही होती है और चुटकी चिल्ला रही होती है। चुटकी को लगता है आज वो सपना सच हो जाएगा इसका मतलब, लेकिन फिर चुटकी को याद आता है कि बाबा ने कहा था कि कोई बुरा सपना सच नहीं होता अगर हिम्मत हो। चुटकी फिर हिम्मत करती है और आगे का सपना याद करती है जिसमें वो देखती है कि माँ के ऊपर अगर काली घाटी के तालाब का पानी डाले तो उसके अंदर की चुड़ैल जल जाएगी। यही सोच के, माँ, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पहले पानी पी लूं? चुड़ैल हाँ कर देती है और चुटकी फिर दूर नजर घुमा के देखती है तो उसे वो तालाब दिखता है। चुटकी भाग के वहां जाती है और उस तालाब का काला पानी ला के माँ पे डाल देती है। जैसे ही पानी डालती है माँ के अंदर की चुड़ैल जलने लगती है और फिर कुछ देर बाद सुमित्रा बेहोश होके नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है, मेरी बच्ची, तू यहाँ जंगल में क्या कर रही है इतनी रात को? घर चल मेरे साथ, तुझे भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। आखिर मैंने अपने बुरे सपने से जीत जो हासिल की है वो भी हिम्मत से। सुमित्रा और चुटकी फिर घर चले जाते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं बाबा के साथ।